भूतिया ट्रेन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी भूतिया ट्रेन के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि यह ट्रेन रात के अंधेरे में चलती है और जो लोग इसे देख लेते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। कहानी। एक रात गांव के 4 दोस्त राज, मोहन, सुमित और नीता ने तय किया कि वे इस भूतिया ट्रेन की सच्चाई का सामना करेंगे। उन्होंने सुना था कि ट्रेन रात 12 बजे के आसपास स्टेशन पर आती है। गांव से स्टेशन की दूरी अधिक थी, इसलिए उन्होंने रात को निकलने का निर्णय लिया। सभी ने अपने अपने मन में डर और उत्साह को मिलाकर स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ चुप था। चांद की रोशनी में स्टेशन के बगल में एक पुरानी रेल पटरियां थीं। उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे पटरियों पर चल रही थी। राज ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, चलो इंतजार करते हैं। ट्रेन का आगमन। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई और एक पुरानी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन की रोशनी से स्टेशन जगमगा उठा। चारों दोस्तों ने देखा कि ट्रेन वास्तव में आ रही थी, लेकिन ये बहुत पुरानी और भुता लग रही थी। ट्रेन रुक गई और दरवाजे खुल गए। एक आवाज आई, कोई चढ़ना चाहता है। नीता ने कहा, क्या हम इसमें बैठें? क्या ये सच में भूतिया है? मोहन ने कहा, चलो देखते हैं। चारों दोस्त हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ गए। अंदर की रोशनी धीमी थी और वहां बहुत सी पुरानी तस्वीरें और धूल भरी सीटें थीं। भयानक मंजर। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, अचानक एक ठंडी हवा आई और चारों दोस्तों ने महसूस किया कि कोई और उनके पास है। उनकी आंखों के सामने एक भूतनी की आकृति आई, जिसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राज ने कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। भूतनी ने कहा, ये ट्रेन मेरी है। जो भी इस ट्रेन में सवारी करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। सभी दोस्तों ने डरते डरते एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक ट्रेन तेजी से चलने लगी और वे सभी एक अंधेरे सुरंग में पहुंच गए। बचाव का प्रयास। सुमित ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। चारों ने अपने अपने तरीके से ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। भूतनी ने फिर कहा, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। आत्मा की मुक्ति। राज ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, हमें क्या करना होगा? भूतनी ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक मोमबत्ती जलानी होगी और मुझे याद करना होगा। सभी ने एकजुट होकर एक मोमबत्ती जलाई और भूतनी का नाम लेकर उसे शांति देने की प्रार्थना की। कहानी का अंत। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, ट्रेन रुक गई और भूतनी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पाया कि वे फिर से स्टेशन पर हैं। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने ठानी कि वे कभी भी उस भूतिया ट्रेन का सामना नहीं करेंगे और गांव लौट आए। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर का सामना करने में ही साहस होता है और कभी-कभी दूसरों की मदद करना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।